हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में आपको हम यह बताएंगे कि हमारे बहुत सारे किसानों का जो पेमेंट आया है पीएफएमएस पे जो अपडेट हुआ है, कई सारे किसानों का फेल हो गया है। उसमें जो बैंकिंग रीज़न का ऑप्शन आया है, बैंकिंग रीज़न फेल्योर 75 लिख करके आ रहा है, उसके बारे में आपको बताऊँगा कि आपका पैसा कब आएगा और कैसे आएगा, ये फेल क्यों हुआ है, इसका रीज़न क्या है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको सही समझ में आ सके, क्योंकि हमें बहुत सारे व्यूवर्स ने और हमारे सब्सक्राइबर ने डायरेक्ट कॉल किया और मैसेज किया और बताया कि सर हमारा पेमेंट जो है ऐसा दिखा रहा है फेल हो गया है, बाकी मेरा सब कुछ सही था, पीएफएमएस पे अपडेट भी था, बैंक ने रिसीव भी किया है, तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे आपका ये सही होगा और आपका पैसा अगर जो यहाँ पे फेल हो गया है तो वो कब आएगा। सबसे पहले आपको पीएफएमएस की वेबसाइट पे आ जाना है। पीएफएमएस की वेबसाइट पे आ जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके चेक करेंगे तो वहाँ पे क्या दिखाता है मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। क्या देखिए दोस्तों, हम पीएफएमएस की वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर अगर आप आके चेक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट फेल लिख करके आ रहा है। आप लोग चेक यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पेमेंट फेल लिख के आ रहा है और यहाँ पे 1/8/2025 क्रेडिट फेल्योर डेट लिख के आ रहा है। रीज़न क्या लिखा हुआ है, फेल्योर रीज़न में 75 कोड डाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बैंक रीज़न लिखा है, ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कैंसिल्ड बाय यूज़र। बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर समझ रहे हैं कि उन्होंने खुद कैंसिल कर दिया है, तो ऐसा आपकी तरफ से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ना तो ये बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, ये सर्वर का ग्लिच है। और एक प्रॉब्लम क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने आरबीआई की गाइडलाइंस को पढ़ा है और जो ये रीज़न यहाँ पे लिखा है बैंक फेल्योर 75, उसको मैं आपको लाइव आरबीआई गाइडलाइन में जो पीडीएफ में दिया हुआ है, जो ये रीज़न फेल्योर 75 का मतलब क्या होता है और ये ऐसा आपका पेमेंट जो है फेल क्यों हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता था तो फेल हो गया है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का, चाहे वो आपका स्टेट बैंक में हो, चाहे आपका एसबीआई बैंक, चाहे स्टेट बैंक में हो आपका, चाहे आपका यूनियन बैंक में हो, किसी भी बैंक में आपका हो, सबका ऐसा फेल हुआ है। बहुत सारे किसानों का ऐसा प्रॉब्लम आया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा कि आपका कैसे सही होगा, आपको क्या करना है, सब बताता हूँ आपको मैं। सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ कि 75 रीज़न का जो कोड है इसका मतलब क्या होता है। क्या देखिए दोस्तों, मैंने आरबीआई की वेबसाइट पे जा करके यहाँ पे जो वेबसाइट है उस पर क्लिक करके यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड किया है। यहाँ पे देखिए वेबसाइट का लिंक भी है rbi.org.in, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए सारे कोड लिखे होते हैं, जो भी कोड अगर आपका पेमेंट फेल होता है उसके सारे कोड यहाँ पे दिए होते हैं अक्षर में। उसके बाद यहाँ पे रीजन भी लिखा होता है, पेमेंट आपका रिटर्न क्यों गया, फेल क्यों हुआ, उसके बारे में पूरा यहाँ पे लिखा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो 75 का है, तो मैं आपको 75 वाले ऑप्शन पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए 75 वाले मैं आ गया हूँ। यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि पे ऑर्डर रिक्वायर्स काउंटर सिग्नेचर, यानी कि यहाँ पे काउंटर सिग्नेचर की वजह से आपका फेल हो चुका है। यानी कि हो सकता है कि पीएफएमएस में डाटा आपका बहुत दिन से लगा हुआ था, काफ़ी लेट हो गया था। पीएफएमएस पे डाटा इतने दिन पेंडिंग नहीं रहता है, तो जो काउंटर सिग्नेचर होता है अथॉरिटी के द्वारा, वो काउंटर सिग्नेचर हो नहीं पाया, जिसकी वजह से जो आपका पेमेंट है वो क्लियर नहीं हो पाया। तो इसमें मैंने बैंक मैनेजर से बात की है, मैंने एसबीआई के बैंक मैनेजर से बात की डायरेक्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर से बात की। उन्होंने कहा है कि सर्वर का ग्लिच है सर, ऐसा कुछ नहीं है। आज जितने लोग का पेमेंट ऐसा फेल हुआ है वो 2-4 दिन के बाद चेक करेंगे तो उनका पेमेंट आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो अगस्त के लास्ट तक पेमेंट रिलीज हो जाएगा, अगर काउंटर सिग्नेचर का प्रॉब्लम हुआ है तो आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप टोल फ्री नंबर पे बात कर लीजिए, मैंने टोल फ्री नंबर पे भी बात किया था इस बैंक के, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के, तो उन्होंने बताया कि हमारे बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि काउंटर सिग्नेचर का प्रॉब्लम है, जैसे ही क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कोई सर्वर एरर रहा हो, मैनेजर बता रहे थे मुझे एसबीआई के कि ऐसा हो सकता है कि सर्वर क्या होता है, कभी ग्लिच हो जाता है ज़्यादा पेमेंट में, या बहुत दिन तक होल्ड था पेमेंट, ऐसा कुछ हो गया हो सर्वर में, इसीलिए फेल हुआ है। बाकी जितने लोग का यहाँ पे पेमेंट रिलीज हुआ है सबका पेमेंट आएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। बस ये है कि अगर सर्वर का फेल्योर है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा पैसा आने में, लेकिन सभी लोगों का पैसा आ जाएगा। तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस वेट करना है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं दूंगा और आप लोग का पैसा जो फेल हुआ है वो बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप लोग का सब कुछ सही है, पीएफएमएस पे डाटा अपडेट हुआ है, तो आपका पैसा बिल्कुल आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीएम किसान का पैसा कभी रुकता नहीं है, अगर किसी फेल्योर की वजह से रुक जाता है तो बाद में आ जाता है। तो आप लोग बिल्कुल पैनिक नहीं होइए। मैं सोचा आप लोग को वीडियो बना दूं, जल्दीबाजी मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी इसका मैं पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेकर के आप लोग के लिए ले आऊँगा अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि बहुत लोग को जो प्रॉब्लम आ रही है वो समझ सके, क्योंकि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि ये रीज़न क्या है, यहाँ पे ऐसा फेल करके क्यों आ रहा है। मैंने तो यहाँ से कुछ किया ही नहीं, तो ऑटोमेटिक फेल कैसे हो गया। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।